वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए 11 बजे की नारी सुरक्षा की ग्रुप मीटिंग में हम सभी स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत स्वाध्याय के जरिए, अनुभवों के जरिए, ज्ञान को अर्जन करके अपने परिवारों को और औरों के परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के प्रयास में एकत्रित हुए हैं। आज 20 अगस्त 2025। आज के स्वाध्याय का विषय माताएं, बहन, बेटियों की स्तनों में होने वाली समस्याओं का निदान अपने आसपास में उपलब्ध औषधियों से। उसके लिए स्वाध्याय करने के लिए हम सभी 49 परिवार अभी जुड़ चुके हैं। इनमें कौन बहन आगे आना चाहती हैं, हैंड रेस करें, जिससे कि आप उनके माइक को अनम्यूट कर दूं और आप उसे स्वाध्याय करें। नीतू महेश्वरी दीदी, आपको को होस्ट बना दिया जाता है और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी दीदी, स्क्रीन दिख रही है? जी भैया। जी दीदी। हाँ जी भैया। महिलाओं में स्तन संबंधी समस्याओं का सरल घरेलू उपचार। नारी के स्तन से संबंधी बीमारियों के अनेक कारण माने जाते हैं। गर्भवती या बच्चों को जन्म देने के बाद गर्म पानी से स्तनों को ना धोना, दूध के रुक जाने पर, बच्चे के सिर लगने पर स्तन की बीमारियां होने लगती है, जैसे स्तनों में सूजन आना, स्तनों में फोड़े या गांठों का आदि होना। ध्यान रहे कि ऐसी अवस्था में स्त्री को अपने बच्चे को अपने दूध का सेवन नहीं करवाना चाहिए। विभिन्न स्तन रोगों का घरेलू इलाज। इंद्रायण। इंद्रायण की जड़ को पानी अथवा बैल के मूत्र में पीस कर लेप करने से स्तनों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। निम्बोली। नीम के बीजों का तेल लगाने से स्तन पाक यानी स्तनों के पक जाने की बीमारी मिट जाती है। धतूरा। हल्दी और धतूरे के पत्तों का लेप करने से स्तनों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। मुलेठी। मुलेठी, नीम, हल्दी, संभालू और धाय के फूल, इन सभी को महीन पीसकर छानकर बुरकने से स्तनों के घाव भर जाते हैं। नौसादर। नौसादर 8 ग्राम को लगभग 50 मिलीलीटर पानी में भली भांति घोलकर स्तनों पर लगा दें। इससे स्तनों में पड़ी हुई गांठ पिघल जाती है तथा सूजन भी समाप्त हो जाती है। नोट करने वाली चीजें। पहली बार स्तनों में दूध आते समय प्राय गांठ पड़ जाती है, जिसके कारण सूजन आ जाती है तथा दर्द होने लगता है। बच। यदि स्तनों में दूध सूख गया हो तो बच, नागर मोथा, अतीश, देवदारू, सौंठ, शतावर तथा अनंत मूल, इन सभी का काढ़ा बनाकर पिलाने से लाभ मिलता है। काहू। यदि स्तनों में दूध अधिक आता हो तो काहू के बीज, मसूर और जीरा, इन्हें सिरके में पीसकर स्तनों पर लेप करने से दूध कम हो जाता है। परवल। परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, पाठा, देवदारू, विजयसार, मरोड़ फली, गिलोय और सौंठ, इनका काढ़ा बनाकर पिलाने से किसी भी दोष के कारण दूषित हुआ स्तनों का दूध शुद्ध हो जाता है। शतावर। शतावर को पीस कर दूध के साथ पीने से स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। सफेद जीरा। सफेद जीरा 20 ग्राम, इलायची के बीज 10 ग्राम, खीरे के मिंगी 20 तथा कद्दू के बीजों की मिंगी 20 नग, इन सभी को कूट पीसकर 4-6 ग्राम की मात्रा में जल अथवा दूध के साथ सेवन करने से स्तनों का दूध बढ़ जाता है तथा अशुद्ध दूध शुद्ध हो जाता है। शीत ऋतु में ये चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में लेकर उसमें पीसी हुई मिश्री मिलाकर फांक लेते हैं और
ऊपर से बकरी का दूध पीना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। नीलफेर, केवल नीलोफर शरबत के सेवन करने से भी स्तनों में दूध बढ़ जाता है। कमलगट्टा, कमलगट्टा को रात के समय पानी में भिगोकर रख दें। दूसरे दिन सुबह के समय चाकू से उसके छिलके उतार लें। छिलके उतारने के बाद भीतर की हरी हरी पत्तियां को निकालकर फेंक देते हैं। इसके बाद बीजों को सुखाकर कूट पीस छानकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को लगभग 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दूध या दही के साथ लगातार कुछ दिनों तक सेवन करने से स्तनों में दूध खूब आता है। इससे बुढ़ापे में भी स्तन कठोर बन जाते हैं। घी, भैंस का नौनी घी, बच और बड़ी खिरेटी, इन सभी को पीसकर स्तनों पर लगाने से स्तन बहुत कठोर तथा पुष्ट हो जाते हैं। मालती, मालती की जड़ को मट्ठे के साथ पीसकर उसमें घी और शहद मिलाकर सेवन करने से प्रसूता, बच्चों को जन्म देने वाली माता को बोला जाता है, का बड़ा हुआ पेट छोटा हो जाता है। आंवला, आंवला और हल्दी के इकट्ठा पीस कर बने इस चूर्ण का सेवन करने से प्रसूता का बड़ा हुआ पेट छोटा हो जाता है। हल्दी, हल्दी और ग्वारपाठे की जड़ को पीसकर लेप करने से स्तनों के रोग मिट जाते हैं। हल्दी पाउडर को ग्वारपाठे के रस में मिलाकर वह उसे गर्म करके स्तनों पर लेप करें। इस प्रकार लेप करने से स्तनों का गांठों में लाभ पहुंचेगा। हल्दी गांठ को पानी में घिसकर स्तनों में लेप करने से लाभ होगा। जीरा, हाँ, हिंगोट, हिंगोट की जड़ को घिसकर गर्म करके लेप करें और धतूरे के पत्तों को सेक कर बांधे और इस औषधि को 3 दिन तक लगाने से स्तनों के रोग में करने से स्तनों के रोग में लाभ होता है। जीरा, सफेद जीरा और साठी के चावलों को दूध में पकाकर पीने से कुछ ही दिनों में स्तनों में दूध का स्तर बढ़ जाता है। दूध पिलाने वाली महिलाओं के स्तनों में गांठ पड़ जाए तो जीरे को पानी में पीसकर स्तनों पर लगाने से काफी फायदा पहुंचेगा। दूधी, जब किसी औरत को दूध आना बंद हो जाए तो दूधी का दूध आधा से 1 ग्राम की मात्रा में 10 से 20 दिन सुबह शाम उस औरत को पिला देने से लाभ होता है। ककोड़ा, जिसको खेकसा भी बोलते हैं, स्तनों की गांठ या सिर के दर्द में ककोड़ा के फल को गर्म पानी में घिसकर स्तनों की गांठ पर लेप करें। उसको शहद में घिसकर मालिश करने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। मेथी, जिन स्त्रियों के स्तन किसी कारण से छोटे रह गए हैं और वह उन्हें उभारना चाहती है तो उन्हें मेथी के दानों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मेथी में डाइजेनिन हार्मोन होता है जो स्तनों के टिश्यूज की उत्पत्ति का विकसित करता है। स्तनों को मोटा करने के लिए दाना मेथी की सब्जी खाएं और दाना मेथी में पानी डालकर पीसकर स्तनों पर मालिश करने से लाभ मिलता है। गन्ना, गन्ना की 5 से 10 ग्राम जड़ को पीसकर कांजी के साथ सेवन करने से स्त्री का दूध बढ़ता है। पान, स्तनों पर पान के रस से मालिश और सिकाई करने से स्तनों की सूजन दूर होकर स्तनों का दूध साफ होता है। इमली, स्त्रियों के स्तन में सूजन आ जाने पर इसकी जड़ को घिसकर लेप करने से लाभ होता है। गुलाब, अगर स्तनों में सूजन हो तो गुलाब जल में रुई भिगोकर स्तनों पर रखकर आधे घंटे तक आराम करने से सूजन में राहत मिलेगी। गर्भावस्था में स्तनों की देखभाल में इसका प्रयोग करना चाहिए। पुनर्नवा, पुनर्नवा की जड़ का लेप बनाकर लगाने से स्तनों की प्रदाह व जलन और जख्म में लाभ मिलता है। विदारी कंद, माताओं के स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए 5 ग्राम विदारी कंद का चूर्ण दिन में 3 बार दूध के साथ मां को देने से लाभ होता है। पीपल, पीपल को महीन पीस छानकर मथे हुए मट्ठे यानी छाछ के साथ रोज सेवन करने से प्रसूता की कोख कुछ ही दिनों में दब या घट जाती है। पीपल की छाल को जलाकर पानी में मिला लें। बाद में एक लोहे के टुकड़े को बार बार गर्म करके उसमें डालें। ये पानी रोगी को सुबह शाम पीने को दे और इंद्र वारुणा की जड़ को
पानी में घिसकर औरत के स्तनों पर लेप करने से स्तन रोग दूर हो जाता है। नीम, दूध बंद करने के लिए नीम के पत्तों का मिश्रण लेप करने से लाभ मिलता है। अनंत मूल, अनंत मूल की जड़ का बारीक पिसा हुआ 3 ग्राम चूर्ण को सुबह शाम सेवन करने से स्तनों की सूजन कम होती है। इसके साथ ही ये दूध को बढ़ा देता है। जिन महिलाओं के बच्चे बीमार और कमजोर हों, उन्हें अनंत मूल की जड़ का सेवन करने से लाभ होता है। सौंफ, सौंफ के पत्तों की सब्जी बनाकर सेवन करने से पाचन क्रिया तेज होती है और स्त्रियों के स्तनों में दूध अधिक होता है। लोद्र, लोद्र की छाल को पानी में पीसकर लेप बनाकर स्तनों पर सुबह शाम मलने से स्तनों का दर्द, ढीलापन और शिथिलता दूर होकर स्तन कठोर होते हैं। नागरमोथा, नागरमोथा को पानी में उबालकर पिलाने से स्त्रियों का दूध शुद्ध होता है और बढ़ता है। ताजे नागरमोथा को पीसकर स्त्री के स्तनों पर लेप करने से दूध में बढ़ोतरी होती है। अरंड, एरंड के पत्तों को सिरके में पीसकर स्तनों पर प्रतिदिन मलने से कुछ ही दिनों में स्तन कठोर हो जाते हैं और इसके अलावा गांठें पिघलकर दूध उतरने लगता है तथा सूजन की तकलीफ भी दूर हो जाती है। एरंड के पत्तों के रस को 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक नियमित पिलाने से स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। स्तनों की सूजन से पीड़ित महिला के स्तनों में एरंड के पत्तों की पुलटिश बांधने से स्तनों की सूजन और दर्द में बहुत अधिक लाभ मिलता है। जब किसी स्त्री के स्तनों में दूध आना बंद हो जाता है और स्तनों में गांठें पड़ जाती है, तब एरंड के 500 ग्राम पत्तों को 20 लीटर पानी में घंटे भर उबालें तथा गर्म पानी की धार 15-20 मिनट स्त्री के स्तनों पर डालें। एरंड तेल की मालिश करें। उबले हुए पत्तों की महीन पुलटिश स्तनों पर बांधे। इससे गांठें बिखर जाएंगी और दूध का प्रवाह पुनः प्रारंभ हो जाएगा। स्तनों का चारों ओर की त्वचा फट जाने पर एरंड तेल लगाने से तुरंत लाभ होता है। अरण्य बीजों की गिरी को सिरके में पीसकर स्तनों पर लगाने से स्तनों की सूजन उतर जाती है। चूना, शहद चूने का लेप लगाने से स्तन की गांठ, पीड़ा, सूजन नष्ट हो जाती है। शरपुंखा, आज से लगभग 30 साल पहले आज की तरह से स्तन की गांठ की जांच की आधुनिक सुविधाएं बायोप्सी और ऑटोप्सी की नहीं थी। उस समय सिर्फ स्तन गांठ के तौर पर ही इलाज किया जाता था। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा मुझसे शरपुंखा तुड़वाकर जंगल से मंगवाते थे और उसको कूटकर मरीज को पीसकर लेप करने के लिए देते थे। मैंने पिताजी को भी यही सब करते हुए देखा और मैं भी अपने विगत लंबे अरसे से यही औषधि इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। चाहे महिला के आंचल की गांठ पक गई हो अथवा बिना पकी हुई हो, अथवा उसमें दर्द होता हो, दर्द ना होता हो, पककर गांठ रिसने लगी हो, हर स्थिति में हमने शरपुंखा पत्र को महीन पीसकर गांठ वाले स्थान पर लेप कराया है। प्रभाव शरपुंखा का पत्र ये होता है कि यदि ग्रंथि या गांठ आरंभ अवस्था में है तो वो बैठ जाती है। शरपुंखा कल्क का मोटा लेप 4-5 दिन रखते हैं। कितने समय में ये गांठ पकने योग्य होती है तो पककर फूट जाती है और बैठने योग्य होती है तो गांठ खुलकर विलीन हो जाती है। गांठ पककर फूट जाने पर भी अलग से ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि शरपुंखा अच्छा व्रण रोपण भी है। शरपुंखा एक अच्छा व्रण रोपण, पाचन और धारण काम करता है। आज से लगभग 18 वर्ष पहले एक ऐसे नव विवाहिता महिला को हमने लेकर स्तन गांठ पर लेप कराया था जिसको स्तन कैंसर घोषित कर दिया गया था और ऑपरेशन के लिए दिन भी निश्चित कर दिया गया था और उसका ऑपरेशन का खर्च भी रोगी हॉस्पिटल में जमा कर चुकी थी। उसको पककर पस आने लगा था। शरपुंखा पत्र कल्क का लेपन के साथ हमने उझा आयुर्वेदिक फार्मेसी का क्रुएल कैप्सूल एक सुबह शाम दूध से और साथ ही कचनार, गूगल और विद्धि वाटिका भी प्रयोग किया था। उस महिला की केस हिस्ट्री ये थी कि उसकी नानी को, उसकी माँ को, उसकी मौसी को
इन सभी को इसी समस्या से गुजरना पड़ा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। सम्माननीय वैद्य बंधुओं को जय श्री धन्वंतरी जी। उक्त स्थान गांठ के लिए मेरे द्वारा अनुभूत सरल सफल प्रयोग प्रस्तुत कर रहा हूं। लगभग 200 ग्राम का लोहा को गर्म करके पीने वाले पानी में बुझाकर 8-10 दिन पीने से ही स्तनों की गांठ अपने आप बैठ जाती है। दूसरा, भैंसा गूगल को गौमूत्र में उबालकर लेप करने से भी गांठ समाप्त हो जाती है, जो मुझे वर्तमान से लगभग 60 वर्ष पूर्व एक संत ने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की थी। उपर्युक्त दोनों औषधि निःशुल्क बतला दिया जाता है कि उपचार से महिलाओं को स्तन ग्रंथि से शीघ्र लाभान्वित हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके सानिध्य में हम सभी को सरल, सुलभ और अपने आसपास में उपलब्ध अनेकों औषधियों में से कुछ औषधियां ऐसे, अभी 69 परिवार यहाँ जुड़े हुए हैं। हमने 35-36 प्रकार की औषधियों के बारे में सुना। तो ऐसा कोई परिवार नहीं होगा 69 परिवारों में से कि जिनमें से ये 36 में से कोई एक दो चार औषधि उनके आसपास की ना हो, उन्हें पहचानते ना हो। और कुछ विशेष औषधियों के बारे में जानी, तो जो अपने आसपास में है उसे सबसे पहले उसके ज्ञान को, उसके उपयोग को हमें सबसे पहले जानना चाहिए। जी दीदी, अब आप बताएं, आपको आज ये पढ़ के क्या महसूस हुआ, क्या लगा? पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। भैया ये सब पढ़ के ना मेरे को तो मेरी याद आ गई भैया। मैंने दोनों बच्चे के टाइम में मैं स्तनपान नहीं करवा पाई थी, क्योंकि दूध नहीं के बराबर आता था। बच्चों लोग को मैं गाय की दूध से ही पाली थी भैया। तो तब मेरे को भुना हुआ जीरा और अजवाइन का पानी और साबूदाना की खीर ये सब बहुत खिलाया गया था। उसके बावजूद भी मेरा दूध नहीं उतरा था भैया। तो काफी कष्ट से निकाला गया था डिलीवरी पीरियड, और बच्चे को दूध भी नहीं मिला था। तो इसमें तो दोनों ही सॉल्यूशन मिले मेरे को, कि गांठ को कैसे पिघलाया जाए और दूध कैसे बढ़ोतरी की जाए। जी दीदी। साथ ही साथ जब हम इन सभी को पढ़ते हैं, इसमें एक समस्या का समाधान और भी है। सिर्फ समझने का फेर है। अगर हम समझने का प्रयास करें तो बढ़े हुए स्तन का भी इसमें उपचार लिखा हुआ है। शब्दों छोटे का बड़े। हेर हाँ, शब्दों का हेर फेर हो सकता है। कई बार आदमी सोचता है कि जब खुले तौर पे लिखा होगा तभी वो इलाज होगा, तो ऐसा नहीं है। इनमें से एक दो लेप ऐसे हैं जो, जहाँ पे शिथिलता आती है, शिथिलता शब्द लिखा हो, तो शिथिलता का मतलब होता है कि उसको कठोर बनाना और ठोस बनाना। जी। अभी। जी भैया, कई कई लड़कियां ऐसे परेशान रहती कि स्तन काफी छोटे हैं। उसका भी सॉल्यूशन इसमें था। मेथी का कुछ प्रयोग बताया था। जी। और कई जन लोगों का स्तन बड़ा हुआ रहता है, तो उसको मतलब उसके आकार में कैसे लाया जाएगा, उसका भी शायद सॉल्यूशन दिया था जो मैंने पढ़ा था। जी दीदी। अब हम सभी 69 परिवारों ने इनको ज्ञान को ग्रहण किया, और सबसे आखिरी में एक्चुअली आज बात करनी थी मुझे इस पोस्ट के ऊपर। ये मैं किसी बुक में पढ़ा था और उसको स्कैन करके पेस्ट कर लिया था, लेकिन वो बुक मुझे नहीं पता कौन सी छोटी पतली बुक थी। मैंने कहा ये सरपुंखा के ऊपर, और सरपुंखा के लिए कहा जाता है कि जब लीवर और तिल्ली पूरी तरह से फेल हो जाए तो सरपुंखा उसकी दिव्य औषधि है। सरपुंखा की जड़ का बारीक पाउडर छाछ के साथ 40 दिनों तक सुबह लेने से तिल्ली जो है, जो वैद्यों के द्वारा मना कर दिया गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस स्थिति में सरपुंखा असर दिखाती है। तो जब बात सरपुंखे के गांठ के ऊपर थी, तो ये पोस्ट मुझे पड़ा, तो मैं कहा आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर मैंने कहा चलो अब एक ही सिर्फ इतना क्यों करें, भाई थोड़ी बहुत और पढ़ लें, जाने भी कुछ और चीजें जानेंगे तो सुनने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा, ना जाने। और आज कल रात को और आज सुबह दोनों समय में मुझे ये फोन आया कि एक बहन है, माता जी है, बहन है मुंबई से। वो स्तन की पीड़ा से बहुत ज्यादा पीड़ित है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि स्तन में पीड़ा हो क्यों रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब मैंने उन्हें जो बताया, वो तो शाम तक परिणाम आएगा वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा जो ताजा ताजा प्रश्न आया था
उसी का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने, कोई जहां से मैं पढ़ के नकल मार के करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आप सभी तक पहुंचाया। अब चलते हैं, हैंड रेस लेते हैं। अनीता मेरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। क्या हुआ, आपके दांत सही सलामत हैं? हाँ जी भैया, फीडबैक ही था भैया। मैंने एक बार ही लगाया रात को पहले तो आराम से सो गई। अल्टीमेट रिजल्ट है भैया। मतलब दर्द तो गया भैया। तो मुझे ना वो दांत ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा ना हिल के ऊपर आ गया है। तो जब भी मैं कुछ बोलती थी तो दूसरा दांत ऊपर का उस पे लगता था तो पेन होती थी। तो भैया मुझे लगा वो अपनी जगह पे ही आ गया, थोड़ा उसका ऊंचापन है जो वो खत्म हो गया, वो सेटल हो गया अपनी जगह पे। तो भैया मुझे ये पूछना था कि जो उसमें खोल है अंदर से वो भी भर जाएगा? अभी मैंने सुबह भी लगाया है। आ, होल तो नहीं भरेगा। उसको भी भरने के लिए ढूंढने में लगा पड़ा हूँ कि कुछ ऐसी हाँ। चीजें मिले कि हाँ भाई, सीमेंट उमेंट ऐसा कोई सीमेंट बना सकूं ये आदमी भर दे। ठीक है। हाँ। तो हाँ। भैया मैं तो ना कल मतलब मैंने तो डिसाइड कर लिया था, आज मैंने निकलवाने जाना था। तो फिर आपने बोला कि नहीं निकलवाना, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो लास्ट वाली जो होती है ना अक्कल जाड़, वो वाली थी वो। तो भैया अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ना निकलवाऊं फिर। ना ना, कितने निकलवाओगे? 32 से ज्यादा तो निकलवा ही नहीं सकते। हाँ। नहीं, वो तो खत्म खाली होगी नहीं, ना अगर अंदर निकल से। एक ही बताओ। हम्म। चलो ठीक है। वो आपके क्या नाम है, पति देव जी थोड़े से वो खोखले टाइप के हो गए हैं, बाहर कर दो। नहीं भैया, ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे का ऐसे तो। ऐसा है, जब दांत में दर्द हो रहा होता है तो उसमें पति भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो सबसे पहले तो अपना शरीर है। हाँ जी। है तो गुस्सा अपने, आता तो अपने शरीर की हर चीज को संभाल के रखना, चाहे जैसा ही है, खोटा ही सही। ये है कहते हैं ना, जी। खोटा सिक्का भी बड़ा काम आता है। जी भैया। ये आपको जो दांत में आधा दांत है या दांत का कोई छोटा सा हिस्सा ही है, हाँ ये खोटा सिक्का न जाने कब काम आ जाए। बिल्कुल भैया। रात तो भैया मुझे ये था कि मैं तो खाना ही नहीं खा पाऊंगी, मुझे शायद पतला पतला दलिया या खिचड़ी खानी पड़ेगी। लेकिन सुबह मैंने आराम से, वो मैंने मिस्सी रोटी बनाई थी तो मैंने आराम से खाई। अच्छा। जी। अच्छा भैया, एक मैंने और बात पूछनी थी भैया। मेरे ना नाखून बहुत टूट जाते हैं आगे से। तो इसमें क्या होता है, किसी चीज की कमी होती है? मतलब बहुत टूटते हैं। कोई बात नहीं, अगर नाखून मजबूत करने हो तो अरंड का तेल नाखून पे लगाओ। ठीक है। अच्छा। अरंड तेल ठीक। नाखून पे लगाइए और नाखून बड़े अच्छे मजबूत और सुंदर भी बनेंगे। और एक दिन हम ठीक। चर्चा नाखूनों के ऊपर ही करेंगे कि हम्म। नाखूनों के रंग रूप बनावट के ऊपर क्या क्या है। लगभग ज्यादा हम्म। नहीं, 10-12 पोस्ट तो इकट्ठे किए हैं नाखून के ऊपर, तो उसके जी ऊपर भैया। चर्चा करेंगे। लेकिन हम्म। सबसे साधारण जो मुझे नजर आया वो नाखून के लिए सबसे अच्छा है अरंड का तेल। अरंड तेल ठीक। से मसाज कर लीजिए। ठीक है भैया। और भैया एक दिन ना मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके तो रखा था, ग्रुप में किसी ने ना शेयर किया हुआ था कि मेरे बाल बहुत रूखे थे, झाड़ जैसे थे। तो मेरे बाल जो हैं वो कोमल हो गए। तो मेरे उतने रूखे तो नहीं है लेकिन रूखे हैं, और जब मैं कंघी करती हूँ तो बहुत फिर निकलते हैं। तो वो अगर आपको याद है कि उन्होंने क्या बताया था तो मुझे बता दो भैया। तो आपको हेयर बॉडी लोशन भेजा है ना, उससे मालिश करो। बस उसी से? तो हाँ, भैया उससे। मेरे तो बाल इतने हैं, वो एक बार में ही लग जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, आप पैड आपके पास है, जे ब्यूटी वेल आपके पास है, और बना लेना। अच्छा ठीक है, तो वो लगा लूं है ना भैया? हाँ हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्ट लगा लूं उसको? हाँ हाँ, तो और क्या, उसमें क्या दही चूना मिलाना नहा, है? नहाने से पहले भैया? नहीं, नहाने के हम्म। बाद। अच्छा ठीक है, गीले गीले बालों पे? गीले में लगा लीजिए, सूखे में लगा लीजिए, जब मर्जी लगा लीजिए। सुबह ओके। रात को, दो रात को लगा लीजिए। ठीक है भैया। रोज लगाइए। उसको लगा के धोने ठीक। की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भैया, आपने कोई हेयर डाई भी बनाई है? अभी तो नहीं बनाई है, बनाऊंगा। अभी एक तो हमारे पास जो उपलब्ध है, जो नॉर्मली एक टेस्टेड करते करते इंडिगो और मेहंदी, इसका प्रभाव हम्म। देखा है, लेकिन सबको बढ़िया प्रभाव नहीं मिला, लेकिन बहुतों को मिला। हाँ इंडिगो और इंडिगो। मेहंदी का रेशियो। हाँ इस जी हाँ जी, हाँ हाँ। इंडिगो तो अच्छी है, हाँ जी भैया। तो मैं तो नहीं करती भैया, वो बाबूजी करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे केमिकल वाली है, ये भी असर ही करती है आंखों वाँखों पे। तो हम्म। मैंने कहा कुछ भैया से पूछती हूँ।
हम्म। अच्छा भैया, एक ना अभी सुन रहे होंगे पति जी। तो ये ना बहुत, मतलब मैं कोई बात बोल के जाती हूँ, कहते तूने तो बोली नहीं है, अपने आप में ही बोली होगी, भूल ही जाते हैं। तो फिर कहते हैं नहीं, मैं भूला तो नहीं हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देता है तुम ऐसी बातों में जो फालतू की होती हैं। तो मेमोरी को वो करने के लिए कुछ है? नहीं, ये बात सच है कि ये पूरा सच है कि जब हमारे घर की माताएं बहनें अपने पति को कुछ बोलती है तो पति भुलक्कड़ रहते हैं, क्योंकि उनकी 100 बातों में एक दो बातों पे ध्यान देते हैं, बाकी 99 बातों पे ध्यान नहीं देते। ये मेरी भी आदत है, मैं भी भूल जाता हूँ। तो ठीक है। फिर बोलते ये है कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, भूलता सच्चाई नहीं यही है हूँ। कि ध्यान नहीं देते। हाँ, भूलता नहीं कोई नहीं नहीं, है, नहीं बस भैया ध्यान नहीं। भूलते हैं। ठीक। उसके लिए क्या करूं आप बताओ? वही बात। वैसे मैं उनको अश्वगंधा वगैरह लेते हैं वो रात को। आप अफोर्डेबल हैं। आप ब्राह्मी बटी आती है, स्वर्ण स्वर्ण युक्त अच्छा सोने जी। स्वर्ण भस्म से बना हुआ ब्राह्मी बटी, उसकी अच्छा। एक एक गोलियां सुबह शाम सेवन करा दीजिए। ठीक है। हर महीने, शुरू में तो 1 महीना करा दीजिए, उसके बाद हर हम्म। महीने 7 दिन खिला दीजिए। अच्छा भैया, वो दूध के साथ ही लेनी है या कैसे हाँ, भी ले दूध दूध सकते हैं? दूध के साथ। अच्छा, तो उससे कोई वो बीपी बीपी तो नहीं कुछ बढ़ता? नहीं नहीं, उससे और चीजें फायदा होती है। मैं अच्छा। स्वर्ण युक्त ब्राह्मी बटी जो आपने बात करी, तो मैं आप लोगों के माध्यम से औरों को भी पहुंच जाएगा, क्योंकि हम्म। ये हमारे इंदौर में, भोपाल में, हम्म। इंदौर में हैं, डॉक्टर हैं ऑर्थो के, 80 साल के हैं। अच्छा भैया। हाँ, उनको बताई थी, वो बहुत कुछ भूलने लग गए थे। अच्छा जी। तो पहले तो वो मानते ही नहीं थे, लेकिन एक बार अरंड के तेल ने उनके जीवन में ऐसा बदलाव किया कि वो मानना शुरू कर गए। ठीक है भैया। तो भैया मतलब ये किस कंपनी की लेनी है, डाबर की, वैद्यनाथ की, जिसकी किसकी उपलब्ध लेनी हो, है? जिसकी उपलब्ध हो। ठीक है। स्वर्ण युक्त ब्रह्मी बटी। हाँ, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी बटी। ठीक है भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो भैया ये तो अपना 100% आपका दांत वाला, तो ये हमारा तो मार्का लग गया। इसको इसको ना भैया शीशियों में भरो और सेल करो। मैं करने लगी हूँ अब। बहुत बढ़िया। क्योंकि लोगों को इतनी दांतों की प्रॉब्लम है ना भैया, छोटे छोटे। अच्छा भैया, मेरे बच्चे के भी एक कैविटी है, उसको भी लगा दूं? हाँ जी, उसको भी लगा दीजिए। एक मुझे और बताइए भैया, उसका दांत है जो अब निकल जाएगा, वो तो टूटने टूटने हैं ना, एक बार सारे टूटते हैं क्या? आगे आगे की टूटते हैं, मैं तो भूल ही गई। हाँ, कुछ ही दांत टूटते, सारे नहीं टूटते, दूध के दांत ही अच्छा। टूटते हैं। नहीं, जो साइड के हैं भैया उसमें है उसकी कैविटी, जो दाढ़ होती है ना। कोई बात नहीं, वहाँ लगा दीजिए। अच्छा, तो वो तो नहीं टूटेगा ना? नहीं, तो भैया वो खराब हो गया तो उसका क्या करूं फिर? वो सही सही कैसे होगा? हो जाएगा, सही, चिंता ना करो। अभी मैं ब्राह्मी बटी की बात कर रहा था, तो इस हाँ। निर्माण विधि के ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि निर्माण करना हमारे घरों में बस की बात नहीं है। जी जी। मात्रा एवं अनुपान। स्वर्ण युक्त हम्म। वाली जो ब्राह्मी बटी होती है, एक से दो गोली दिन में 2 से 3 बार व्यस्क मात्रा अथवा हम्म। आवश्यकता अनुसार गाय के दूध, मक्खन, मलाई के साथ सेवन करना चाहिए। ठीक है भैया। शीतांग और सनीपात में 2-2 घंटे के बाद, या आवश्यकता अनुसार पान के रस या शहद के साथ। मियादी ज्वर में पान के रस और शहद के साथ सेवन कराएं। मूर्छा एवं पागलपन आदि बात विकारों में दशमूल क्वाथ के साथ एवं अनिद्रा में, नींद न आने में मांसाहारी क्वाथ के साथ रोगी को सेवन कराना चाहिए। इसके गुण क्या हैं? यह बटी स्नायुक दुर्बलता को दूर करने और बुद्धि एवं स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु आयुर्वेद जगत की बहु प्रशंसित एवं ख्याति प्राप्त औषधि है। इनके प्रयोग से ज्ञान वाहिनी नाड़ियों को शक्ति बढ़ती है। शीतांग सनीपात रोग में बेहोशी एवं नाड़ियों की गति क्षीण हो जाने पर इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है। मस्तिष्क की कमजोरी, हृदय की दुर्बलता, अनिद्रा, हिस्टीरिया, मूर्छा, पागलपन, स्मृति स्मरण शक्ति का ह्रास आदि दिमागी विकारों में इसका प्रयोग अत्यंत ही लाभकर है। मोतीझरा एवं मियादी ज्वर में की बेचैनी, प्रलाप आदि में इसका सुयोग वैद्यों द्वारा कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। जीर्ण ज्वर के बाद की आई निर्बलता अथवा किसी भी दीर्घ रोग के उपरांत होने वाली दुर्बलता में इस बट्टी के सेवन से अभूतपूर्व लाभ होता है।
जब आपको किसी रोग के कारण शरीर में कमजोरी आ जाए, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए ब्राह्मी बटी जो है बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और जो अफोर्डेबल है, वो स्वर्ण भस्म से बनी हुई ब्राह्मी बटी का सेवन करें। नीतू दीदी कुछ कहना है, या पहले वाला हैंड हैंड रेस है? आशा दीदी। अ, वंदे मातरम सभी को। भैया, दो चीजें बतानी थी। एक तो दांत के दर्द में हर बार का परीक्षित है मेरा। अगर अगर आपके पास केवल लौंग का तेल है, लेकिन उसे इतनी कम मात्रा में वो बहुत तेज होता है। अगर वो गलती से कहीं स्किन पे टच हो गया तो आपको थोड़ा स्किन बर्न सा फील होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, बिल्कुल इतना जरा कि आपको पता भी नहीं लगे कि आपके उंगली पे लगा है, तो मैं क्या करती हूँ, जो बॉटल की ढक्कन है ना, केवल उस पे ऐसे एक बार ऐसे उंगली लगा देती हूँ, और फिर जहां दर्द हो रहा है ना वहां लगा दो। हर बार काम करता है लौंग का तेल। और दूसरा, बाल काले करने के लिए, आप मेरे बाल देखो, मैं 2 साल से मेहंदी और इंडिगो यूज करती हूँ, लेकिन यूज करने का तरीका आपको समझना होगा कि कैसे करना है। पहले मेहंदी लगानी है, और मेहंदी को चाहे आप थोड़ी आधा घंटा भी रखो, क्योंकि इंडिगो डायरेक्टली वाइट बालों पे काम नहीं करता है। पहले उसको ऑरेंज कलर के बाल चाहिए, तब वो उसके ऊपर ब्लैक करेगा। तो पहले आपको मेहंदी लगानी पड़ेगी। आप आधा घंटा भी रखोगे तो चलेगा, मैं 1 घंटा रखती हूँ, ताकि सारे बालों पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। फिर आप सिर धो लो, और चाहो तो अगर गीले बालों में लगाना है फिर इंडिगो लगा लो। लेकिन जैसे मुझे ठंड पकड़ लेती है, तो मैं एक ही दिन में नहीं करती हूँ। सैटरडे संडे ये काम रखती हूँ कि एक दिन मैंने मेहंदी लगा ली, और अगले दिन मैंने इंडिगो लगा लिया। और एक बात, इंडिगो लगाओगे आप तो आपको पता लगेगा कि बाल बहुत जरूरत से ज्यादा रूखे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपने इंडिगो लगा के जब बाल धो लिए, तो बाल धोते ही उसी समय, जैसे अपन कंडीशनर लगाते हैं ना, तो कंडीशनर की जगह आपको उसी समय तेल अप्लाई कर लेना है। और फिर एक बार दोबारा पानी से सर धो लो, तो आपके बाल इतने ज्यादा ड्राई नहीं होंगे। मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, और मेरे बाल बहुत अच्छे से ब्लैक हो जाते हैं। अगर आप मिला के लगाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले मेहंदी लगानी पड़ेगी, और फिर नेक्स्ट डे, या फिर कुछ घंटे बाद, आपकी मर्जी है, आप करके देखो। अगर मेरी तरह ठंड पकड़ लेती है तो आप नेक्स्ट डे अप्लाई कीजिए। हर बार, मैं 2 साल से कर रही हूँ, हर बार बहुत अच्छे से कलर आ जाता है। धन्यवाद भैया। जी दीदी। हम में से बहुत सारे परिवार जो स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कमल कात्यायन दीदी को हर कोई जानते होंगे। जो नए हों शायद वो ना जानते हों कि कमल कात्यायन दीदी, लेकिन बात पुराने जितने भी हैं सभी जानते हैं। कमल कात्यायन दीदी को ऐसी कोई मेहंदी दुनिया की नहीं बनी जो उनको एलर्जी ना करे। दुनिया की ऐसी कोई मेहंदी नहीं बनी जो उनको एलर्जी ना करे। सिर्फ उनको उनकी समस्या से निजात 90% नहीं, 100% जो दिलाया, वो इंडिगो और मेहंदी। वह पहले उन्होंने ही इसको परीक्षित करके स्वसमृद्ध परिवार को दिया कि ये बड़ा अच्छा काम कर गया। तो पहले मेहंदी लगाई, फिर इंडिगो लगाई। फिर क्या होता है, समय के अभाव की वजह से उन्होंने क्या किया, मेहंदी और इंडिगो को पहली बार बराबर मिलाया तो रंग नहीं आया। फिर उसके बाद कम ज्यादा किया तो नहीं, मतलब इस तरीके से उनके ऊपर ये परीक्षित हो गया कि वो अपना 3 चम्मच जैसे मेहंदी और 1 चम्मच इंडिगो पाउडर, इस तरीके से मिला के रेशियो में। और जिनको नहीं समझ में आता तो 2-3 तरीकों से अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। मेहंदी भी लेनी कौन सी है, तो अपने मेहंदी के पत्तों का सूखा हुआ पाउडर। और कोशिश करें कि दोनों अलग अलग ही मंगाएं, और अपने अपने यहाँ खुद मिलाएं। और ये बहुत अच्छा रहा कि आशा दीदी ने आज और अच्छे तरीके से बता दिया कि ये 2-2.5 घंटे मतलब, और शैम्पू नहीं करना है। ये भूल के भी जब भी आप कलर, कोई भी कलर लगाते हैं, तब भी आपको शैम्पू नहीं करना चाहिए। शैम्पू में कास्टिक सोडा और होता है, वो कलर और उतार देता है। तो पहले दिन जब भी आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप शैम्पू ना करें। बाल सूखने के बाद कोई हल्का सा तेल जरूर लगा दें, तो क्या, तेल लगने के बाद रंग नहीं छूटता। होली में आपने देखा होगा, या तो तेल लगा के जाते हैं तब रंग खेलते हैं तो रंग चढ़ता नहीं,
और रंग लगने के बाद तेल लगा लिया तो रंग छूटता नहीं। नवनीता। नीतू दीदी। भैया मैं एक चीज पूछ रही थी कि इंडिगो को कितनी देर तक भिगा के रखना पड़ता है? मैं बहुत पहले जब यूज करती थी तो उसको आधी घंटा कम से कम भिगोती थी, वो काला बन जाता था, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। जी आधा घंटा। हाँ जी। आधे घंटे तक तो जरूर, कम से कम आधे घंटे, जितना देर तक वो घोल रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। अ, भैया जी ये मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ। जब एक एक बाल आना शुरू हुआ था सफेद, तो उस टाइम से मैं पहले मेहंदी लगाती थी, उसके बाद दही में मिला के इंडिगो पाउडर को रख के आधा घंटा, उसके बाद अगर दही में मिला के ना लगाऊं तो वो बाल एकदम एकदम जैसे खड़े ऐसे हो जाते हैं मेरे तो। ठीक है। और उसके बाद वॉशरूम में ही भैया लेके जाती हूँ सरसों वाला तेल। आपने वॉशरूम में देखा ये भैया, वो कोई कंडीशनर वाला जुगाड़मेंट तो अपने है ही नहीं। वहीं रखती हूँ सरसों का तेल भैया। जैसे जैसे वो धुलता जाता है साथ के साथ ही वो लगा लेती हूँ, क्योंकि गीले बालों में उलझन नहीं होती। और सूखने के बाद वो उलझन आती है इकट्ठा होने पर, तो वो फिर जब तेल लग जाता है तो वो होता नहीं। और कितनी देर रखें, जितनी देर आप इंडिगो पाउडर को ज्यादा रखोगे उतने ही ज्यादा काले होंगे। वो आपकी इच्छा है कि आप पूरे बालों पे लगाना चाहते हो। मैं एक दिन क्या करती हूँ, महीने में एक बार पूरे बालों पे लगा लेती हूँ मेहंदी और इंडिगो दोनों। फिर क्या करती हूँ, एक महीने तक थोड़ा सा मेहंदी भिगोऊं, आगे आगे लगाऊं। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा इंडिगो पाउडर भिगोऊं, आगे आगे लगाऊं। और वैसे ही नल के नीचे ऐसे ऐसे धो के पीछा छुड़ा लूं, तो उससे भी काम चलता जाता है। तो जैसे हम बाकी चीज कुछ लगाते हैं, उससे एक महाराष्ट्र से भी मैं लेती हूँ, वो कहते हैं हम प्राकृतिक बनाते हैं। वो भी मैं जैसे लगाऊं, बाल तो एकदम काले हो जाते हैं, पर आज लगाया परसों एक एक ऐसे निकलते हैं सफेद। तो मैं वो इंडिगो वाला ही करती हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है भैया जी। जी। ठीक है। और और दूसरी बात मैं भैया जी जो और हम मैंने सुबह और किया, हम लोग शुरू में इंडिगो में नकली इंडिगो भी बहुत खरीदे हैं। इतना धोखा खाई इंडिगो में। भैया जब तक जानकारी नहीं थी। हाँ। ठीक है। मोनिका बहन, ये तो पाउडर भी ओवरनाइट भिगा दें? जैसे हम लोग मेहंदी पूरी रात नहीं भिगाते हैं ना दीदी, कढ़ाई आधा घंटा, कढ़ाई में। मैंने आधा घंटा ही भिगोना है। और दही आधा में भिगोती हूँ, घंटा। उसमें मैं पानी डालती ही नहीं। दही लिया और उसमें इंडिगो पाउडर मिलाया और अच्छा सा फेटा, फेट के ढक्कन लगा के छोड़ दिया। जैसे ही वो आधा घंटा होगा, काला रंग अपने आप आना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको लगा लेना है दीदी। दही तो ऐसे भी कंडीशनिंग का काम ही करता है। ये जी तो दीदी, ऐसे इसीलिए सॉफ्ट। मैं दही में मिलाती हूँ दीदी। और दूसरी बात भी है, जो मैं सुबह आपको समस्या बता रही थी उसमें भी परिणाम है। बहुत बढ़िया। जी भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आप सभी, मेरा भी मैं आपको एक मिनट, आप सभी को बता दो, किसी की सुनो या ना सुनो, मीरा दीदी की बातों को बड़े कान, दोनों कान खोल के सुना कीजिएगा। क्योंकि हम सभी में सबसे ज्यादा उम्र दराज, अनुभवी, और ये बचपन से ही मतलब तिकड़मबाज। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दीदी का हर बताया हुआ, मैंने उसको कई लोगों को बताया है, उसका बहुत अच्छे परिणाम है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इन चीजों के ऊपर क्या ना पीएचडी कर ली है। अगर इन चीजों में पीएचडी मिलना हो ना कहीं से, तो हम लोगों में से बहुत सारी माताएं बहन बेटियां जिनको पीएचडी मिलेगी। और बाकी आज हम लोग जड़े हो तो हमें बाद में मिल जाएगा। धन्यवाद भैया, आप बहुत इज्जत दे रहे हो। आरती दीदी वाली बात है कि नहीं इतना दीदी कुछ सही नहीं बात हो। है। एक्चुअली क्या है ये, देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ने बहुत जानते हैं बहुत कुछ। कई ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन किया नहीं। और एक है जानना और करना और उसका परिणाम मिल जाना, वो जी सबसे अनोखी बात होती है। जी, बताने में तभी मजा आता है जी। खुद के ऊपर आजमाया हुआ है तो लगता है नहीं नहीं आप करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। और सुना हुआ में लगता है कि भाई करके देख लो, शायद अच्छा तो हम्म, होना चाहिए, ऐसा हाँ। रहता है।
एक जी आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है भैया। तो मैं भी ये मेहंदी लगाती हूँ। अभी आपकी एक वीडियो सुन के मैंने उसमें ना मेथी पाउडर और आंवला पाउडर डाला था। जी। अ, आंवला, हाँ। तो उससे ना और सिल्की हो गए थे भैया, मेहंदी के साथ में। ठीक है, और फिर इंडिगो लगाती हूँ तो मेरे वाले में लिखा है सिर्फ 15 मिनट भिगाना। वो ठीक है, अगर किसी का आधा घंटा लगा भिगाने से भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैं उसको धोती हूँ, हफ्ते भर में एक बार तो धोना ही पड़ता है। तो मुल्तानी मिट्टी के घोल से जब हम लोग धोते हैं ना, तो वो रंग उतरता नहीं है, उतनी तेजी से नहीं उतरता जितना शैम्पू से उतरता है। और बल्कि जैसे मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है अभी इन दिनों, तो बहुत जल्दी नए बाल आते हैं, जो नए बाल आते हैं वो वापस ग्रे आ जाते हैं, सफेद आ जाते हैं। तो उसके ऊपर भी ना वो कोटिंग हो जाती है, जैसे वो फैल जाता है। जो वो तो इंडिगो तो नील की पत्ती ही है, जो अपन कपड़े में डालते थे पहले, नील उसी की पत्ती का रंग है। तो ये वापस फैल जाता है और वापस मेरा मतलब एक हफ्ता और खिंचा आ जाता है। तो अगर आप लोग शैम्पू के बदले मुल्तानी मिट्टी रात को भिगा करके छोड़ दीजिए, बल्कि पाउडर को भिगाओगे तो और ज्यादा अच्छा है। और उसका ना घोल जैसा करके उसको आराम से धीरे 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 करके मालिश करो, तो वो रंग उतरेगा नहीं, उतनी जल्दी नहीं उतरेगा। शैम्पू से जैसे एकदम से होता है कि पूरा निकल जाता है। और त्रिफला वाला पाउडर में भी थोड़ा जल्दी निकलता है, क्योंकि उसमें रीठा रहता है, खट्टा रहता है। और मट्टी वाला जो रहता है ना, मुल्तानी मट्टी वाला, उसका बहुत आराम से, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मेरा और कवरिंग हो गया। जो बाल सफेद दिख रहे थे वो वापस थोड़े से अम, हल्के काले दिखने लग जाएंगे। ऐसा होता है भैया। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुषमा रानी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। भैया मैंने ना चरबीनाशक चूर्ण बनाया है भैया। बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने कहा आपको बता दूं। भैया एक बात पूछनी थी, इसमें ये जो आप कहते हैं मतलब गाय का घी या बादाम का तेल, ये किस लिए लेना है भैया? क्योंकि ऐसा है ना, चर्बीनाशक चूर्ण सेवन करने से आंतें आंतें खाली हो जाती है। हाँ मतलब जी। दस्त आते हैं। दस्त क्या आता है, मतलब आंतों में पड़ा हुआ सारा मल कचरा सब बाहर आता है, तो खुश्की हो जाएगी अगर उसके ऊपर से तेल नहीं लगाएंगे। अब आप हम लोग गाड़ी गाड़ी सर्विस कराते हैं, तो उसके बाद गाड़ी वाला जो होता है ना, धोने वाला, धोने के बाद उसके ऊपर हल्का सा पॉलिश मार देता है। हाँ जी। हाँ, वो हाँ जी। हाँ जी। पॉलिश हो गया एक तरह से, चिकनाई। हाथों के किनारे किनारे जब खरोच खरोच के जब मल निकलेगा, तो हाथों की जो लेयर है, वहाँ की स्किन है, उसमें खुश्की आ जाएगा। तो घी लेने से, तेल लेने से उसमें चिकनाई मिलेगी। ठीक है भैया, एक जैसे नींबू के फूल तो मेरे को मिले नहीं थे, जैसे पौधा होता है उसके फूल लेने थे भैया। फिर मैंने ना वो सिट्रिक एसिड, उस पे भी नींबू के फूल लिखा हुआ था, वो डाल दिया तो हाँ ठीक हाँ। है। हाँ जी, हाँ जी। एक भैया जन्माष्टमी पे ना रेसिपी डाल रखी थी पंजीरी की भैया, इसमें ही मैंने बनाई नहीं थी, मैंने रात को लेट बनाई उस दिन 11 बजे। मैंने कहा अभी कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले पिछली साल आपने डाल रखी थी भैया, बड़ी टेस्टी बनी थी वो पंजीरी, आपने रेसिपी डाल रखी थी। अब की बार मैंने कहा कोई देखती हूँ, मैंने फोन उठाया तभी वो आगे मेरे सामने वो पंजीरी आ गई आपने चैनल पे ही। तो फिर मैंने वो बनाई भैया, बड़ी टेस्टी बनी। जिसने भी खाई उसने यही कहा, "नु का बड़ी स्वाद, कैसे बनाई कैसे बनाई?" मैंने कहा ये तो गोविंद भैया का चमत्कार है। वहां से ही उठाई है रेसिपी और फिर बनाई है, मैंने कहा। जी। एक भैया एक बात और थी भैया, जैसे मेरे भाभी ना ये उनको रसोली थी। वो ये जो आपने अपने को चार पांच ये चीजें जो बता रखी हैं कचनार की, और ये वो सारा वो कर रही थी भैया, ठीक बिल्कुल प्रॉपर कर रही थी, जैसे मैंने उसको समझाया था बिल्कुल सही तरीके से। भैया उसको कोई रिजल्ट नहीं आया, और ऊपर से ना वो बढ़ गई है उसकी, वो 70 वो हो गई है, 70 mm की। रसौली नहीं बढ़ी होगी, गर्भाशय का सूजन बढ़ गया होगा। अच्छा। हाँ, वो आप मेरे को रिपोर्ट भेजना। तो फिर गांठी। वो तो ना बड़ी मायूसी हो गई, और उससे ज्यादा मैं मायूस हो गई। मैं रोज मत्थे टेक रही, मैंने वो जब भी फोन करती ऐसे हो गया सुषमा, ऐसे हो गया। तो मेरे ये कहती थी, मैंने कहा भगवान जी बस, मैंने कहा मेरी लाज रखियो, मैंने कहा बस कीर्तन कराएंगे, मैंने कहा उसको यहाँ बुला के वहाँ वृंदावन भी लेके जाना है उसको। वो कह रही थी मेरे नाम का सूख के आइयो, मैंने कहा ठीक है सब करूंगी, मैंने कहा तू बस रिजल्ट ला के दे। ये और ये उसने ऐसा रिजल्ट बताया ना भैया, अभी रिपोर्ट कराई कहीं दिन ना मेरे रेंज की प्रॉब्लम की वजह से मैं जुड़ नहीं पा रही थी, फिर मैं बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने कहा आज सही लग रहा है, मैंने कहा अब बोलती हूँ। तो मेरे का तो ऐसा दिल सा टूट गया ना, मैंने कहा तूने तो मेरे को मंजे पे बिठा दिया भाई। मैंने कोई कहा मैं बात तो नहीं। इतने ऊपर मैं हवा में उड़ रही थी, तूने ऐसे पटक दिया मेरे को। मैं अभी किसी दीदी को, एक दीदी हैं जयपुर से, उनको मैं किसी दिन लेके आऊंगा। 1.5 साल, 1.5 साल हाँ जी। जीत हासिल होने लगने में 1.5 साल हुआ था। और
मतलब हर 2-3 महीने पे उनकी स्थिति परिस्थिति सुधरने के बजाय कई बार बिगड़ जाती थी। लेकिन हाँ वो जी। भी वो भी जिद्दी थी, कहती थी भैया आप ही बताओ। तो करते करते बहुत, जैसे कहते हैं कई बार आयुर्वेदिक करने के साथ साथ फिर होम्योपैथी लिया, होम्योपैथी करी, घरेलू करी, मतलब आखिरकार 1.5 साल बाद उनकी सारी गांठें गल गई। एक उदयपुर की बहन है, रिंकू रिंकू करके थी, उसको मेरे ख्याल से 3-3.5 साल लगे थे। उसे हम भी नए नए थे, लेकिन ये था कि संपर्क में बना, भाई हाँ ठीक है ये करती रहो, आज ये पढ़ा तो ये करती रहो, ऐसे करके करते करते। तो हारने वाली नहीं है, चिंता ना करो। उनको बोलो कि आप इसे नियमित करो, अब इसमें देखते हैं उनके शरीर में जो बदलाव आया होगा, उन पे नजर मार के फिर 1-2 औषधियों का चयन और कर लेंगे। भैया बल्कि वो बता रही थी, जैसे वो मतलब वो स्टीम वगैरह ले रही थी ना, तो फिर वो खुद ही बता रही थी उनके गांठ निकली ऐसे ही। मैंने कहा बस फिर वो फर्स्ट बारी में भी, सेकंड बारी में भी, थर्ड बारी में, मैंने कहा ले बस अब तो, मैंने कहा बढ़िया ही अच्छी रिपोर्ट आएगी, मैंने कहा तू करा ले। और जो उसने कराया बस सिट्टी पिट्टी गुम होगी उनकी भी, और मेरी उससे ज्यादा होगी। कोई बात नहीं। और एक चीज और नोटिस करो फिर, उनके हाँ जी। पीरियड में, पिछले पीरियड में और इन दिनों के पीरियड में क्या फर्क आया है। क्यों, नहीं तो एक बार सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरा अल्ट्रासाउंड करा लेना। मैं उसको यही बोल रही थी, मैंने कहा एक बार तू कहीं और करा ले, मैंने कहा कहीं और दूसरी जगह करवा ले, कुरुक्षेत्र करवा ले, मैंने कहा वहां अगर शायद अच्छा शरीर में नहीं कोई है। कष्ट नहीं बढ़ा हुआ है और शरीर का कष्ट कम हुआ है, और तो कुछ कोई कष्ट नहीं है भैया, बिल्कुल ओके है, पहले हल्का हो गया बल्कि उसका शरीर। अब तो वो कह रही है जब से मैं तेरे ये खाई है, मतलब मेरा काम करने को भी मन करा, मैं उठ भी रही हूँ, नहीं तो मेरे बुरे ही हाल थे। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि फिर रिपोर्ट को थोड़ा सा दरकिनार करके सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं एक और। चलो देखते हैं भैया, फिर अभी तो बस ये थोड़ा सा वैसा लगा, मैंने कहा आपको बताती हूँ जरा उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा सब बहनों के अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैंने कहा अच्छा फीडबैक आया, वो उसका ऐसा आया। फिर आप बताते हो चाहे नेगेटिव आए जो भी आए, बताओ तो सही। हाँ हाँ, तभी तो सीखेंगे, तभी तो जानेंगे कि हाँ भाई इनमें से क्या 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 बदल सकते हैं, नहीं कर सकते तो दो सारे। दिन भैया मेरे को हौसला लग गया बताने के लिए, मैंने कहा बताऊं ना बताऊं, फिर मन में तो वही मचा हुआ था, दिमाग में वही चल रहा था क्या करूं, मैंने कहा ये क्या है ऐसे वो। नहीं नहीं। मैंने कहा बोलती हूँ, मैंने कहा ये तो बोलना ही पड़ेगा ऐसे, तो मेरे कहा मैं दिमाग नहीं नॉर्मल नहीं हो पाएगा, नहीं तो वही चलता रहेगा। हम्म, बस यही था भैया। ठीक है दीदी। थैंक यू भैया, धन्यवाद। नवनीता। हेलो, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मेरे भी बाल बहुत झड़ते हैं, तो बहुत उतरते हैं, मतलब जैसे कंघी करती हूँ ना तो पूरे आते हैं सीधे ही। तो भैया उसका बताना। हाँ, कौन बताएंगे दीदी को हैंड्रेस करना, इनको बाल झड़ने का इलाज कौन बताएंगे। अभी बरसा दीदी हैं, बरसा चड्डा दीदी। हेलो। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, कैसे हैं? ठीक है। बस बढ़िया दीदी, आशीर्वाद। आप कैसी हो। से जी जी, मैं पहले से तो बहुत बेहतर हूँ, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी व्यस्त तो नहीं है दीदी। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, मैंने कहा अटेंड कर लूँ ना। कितना टाइम है, पाँच कीजिए मिनट आप बोले। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कितना टाइम है। चले जहाँ तक जितना हो सका। तो दीदी जो अपना मैं लिंक भेज रहा हूँ उस लिंक से जुड़िए जरा। अच्छा चलें, ठीक जूम है। जूम पे ठीक है। बड़े दिन हो गए, ओके ओके। बड़े दिन हो गए, राम जी राम जी तो जी कर जी। लें। चले ठीक है, देखिए। ठीक है दीदी, मैं भी भेज रहा हूँ। 11 बजे की नारी सुरक्षा की मीटिंग के लिए सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों के लिए। आवाज से तो पहचान ही गए होंगे बाकी वो लोग। ठीक है, आप लोग नजर डाल के रखिएगा, जब तक हम आपस में बात करते हैं। नवनीता बहन चिंता ना करो, अभी आप ग्रुप में भी मैसेज मिल जाएगा, दही हो तो दही को सड़ा लो, तांबे की कटोरी में रख के, और उससे बालों में लगा के बाल धो लो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तब भी ना बंद हो तो फिर, 1 मिनट, मेरे घर से फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी। हेलो। ठीक है।
बोल रहा हूँ, हो जाएगा, जाओ, हो जाएगा। वर्षा दीदी नहीं है क्या? वर्षा दीदी समझाएंगी, वर्षा वर्षा वर्षा। है भैया, वर्षा चड्ढा है। कहाँ है? हैंड रेस हैंड रेस मेरी किया हुआ हैंड। भैया, हैंड रेस किया वंदे हुआ है। मातरम भैया। कर दिया भैया, कर दिया। वंदे मातरम भैया। अच्छा, बंदे मेरी मातरम। बिटिया के बहुत बहुत बाल गिरते थे। बहुत ऐसे जैसे पूरे पूरे बाल इतने इतने एक बार में निकलते थे। तो एक दिन मैंने राजीव भाई का वीडियो तो पहले से सुना ही हुआ था। तो मैंने एक बर्तन में, तांबे के बर्तन में दही रखा। वो थोड़ा सा लगा कि पीला पीला हो रहा है, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। वो 8-10 दिन रखा रहा फ्रिज में। फिर एक दिन मैंने उसको बोला कि तू लगा ले इस दही को। हरा तो नहीं हुआ था वैसे वो, मेरा पता नहीं, शायद वो बर्तन में कुछ मिलावट होगी या कुछ भी। हरा नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा साइडों में हरा हुआ था, पर पूरा नहीं, हरा नहीं हुआ था। फिर भी उसने लगाया। और जब लगा के वॉश किया उस टाइम तो बिल्कुल एक भी बाल नहीं गिर रहा था। हालांकि उसके बाद मतलब ये लगा लो कि 50-60% मैं बोलूंगी कि बिल्कुल रिलीफ मिला है एक ही बार में। तो मैंने उसको बोला अभी 2-3 बार और लगा लेगी तो अच्छा मिल जाएगा रिजल्ट। लेकिन 50% उस टाइम बिल्कुल ही नहीं गिर रहे थे। लेकिन बाद में जैसे वो कंघी करती है तो लगता है कि 50% मैं बोलूंगी कि आराम है। तो इसको मैंने बोला अब अगले हफ्ते एक बार फिर से लगा लेना इसी तरह। 2-3 बार लगाएगी तो मे भी आगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरी तरह से रुक जाएंगे उसके बाल झड़ना। यही था भैया। जी। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। कहाँ आपने काट दिया? सबने मना कर दिया तो क्या चल रही, नब्ज चल रही है? ठीक है। होम्योपैथी की दवाई मिलेगी, नाजा और लैक्सिस, 200 पावर की। दोनों दोनों अल्टरनेट, 10-10 मिनट के अंतर पे 5-5 बूंदे। अल्टरनेट, पहले एक, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी। हाँ जी, हाँ जी। और लैक्सिस, लैक्सिस। नहीं, पहले ये दो चीज कराइए, बाकी तो सब जगह करा ही चुके ना। ठीक है, ठीक है, होम्योपैथी अब कराइए फिर। रजनी जोशी। वंदे मातरम भैया। बंदे मातरम। मेरा भी एक फ्री बेड है। मेरे ससुर जी को पाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो महेंद्र चाचा जी ने बताया था कि जो नारियल की जटा है ना, उनको जला के दही में देने का। तो मैंने 2-3 दिन तक दिया उनको। तो उनको फायदा है उससे। और फ्रेश होने में भी उनको प्रॉब्लम थी, तो दूध में किशमिश उबाल के और देने से भी उनको फायदा हो रहा है उसमें। तो धन्यवाद भैया जी, आपको और चाचा जी को। रजनी सभी से जोशी। भैया, एक मिनट। सभी से मेरी रिक्वेस्ट, जो जो सभी कोई भी मंत्र चिकित्सा जानते हैं, जो कोई काम नहीं बनता हो उसको करवाने के लिए कोई जाए, उसका काम बने, वो मंत्र चिकित्सा तुरंत कर दे नीलम भाभी के ऊपर। रीना बहन, जमुनानगर।
वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया जी, एक ना बेटा है छोटा सा, वो 5 साल का है। वो ना 8वें महीने में हुआ था। और भैया वो चल नहीं पा रहा है, उसकी टांगे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और उन्होंने मतलब बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर पे चल ही रहे हैं अभी भी। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी टांगे की मसल टाइट है। तो भैया उसके लिए कुछ है जो मैं उसको बता सकूं? होम्योपैथी में ब्राइटा कार्ब 200 पावर की 2 बूंद रोज सुबह, और मालिश कीजिए अरंड का तेल और जैतून का तेल मिला के। जी भैया, भैया 1 मिनट, उसमें चार्ट में लिख दो वो नाम, मेरे पास रजिस्टर था, वो पता नहीं कहाँ रखा गया। मास्टर साहब कितने दिन बोर्ड पे लिखते थे? नहीं भैया, अभी रजिस्टर था नहीं ना वैसे। शुरू शुरू मास्टर साहब आते थे, पहले दिन थोड़े बहुत लिखते थे, बाद में तो डांटते थे वो, लिखना है लिखो, नहीं तो। फिर भी देखो तुम्हारे इतने सारे चाहने वाले लिख दिए। ठीक है। रजनी जोशी दीदी, हो गया आपका? हैंड डाउन कर लीजिएगा। जी अंजना भैया, गोयल। हो गया। अंजना आवाज गोयल। आ पा रही थी। हाँ जी। हाँ, हो गया भैया मेरा। आवाज नहीं जी। आ रही थी आपकी। अंजना गोयल दीदी। भैया एक तो ये मैंने हेयर लोशन जो आपका था वो बनाया, वो लगाया, उससे बाल काफी कम झड़ रहे हैं। मतलब उससे बाल झड़ने में बहुत फर्क आया है। और दूसरा है ना, मेरे को ये जानना था, ये पाइल्स के लिए दीदी ने क्या बताया अभी, रजनी दीदी ने बताया था ना, वो समझ में नहीं आया। वो जरा एक बार या तो रिपीट उनसे करवा दीजिए या आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, उन्हीं से करा देते हैं। हम्म। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। ये नारियल रहता है ना, नारियल की जो जटा रहती है ना, उसको जला के और दही में सुबह सुबह खाली पेट दही में देने। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन तक कंटिन्यूस दीजिए आप, उससे फायदा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद दीदी। सुषमा दीदी, दोबारा कुछ कहना है? अच्छा दीदी, भैया ये जो इलाज इन्होंने बताया, ये फिशर में भी काम आएगा? सेम थिंग, फिशर और पाइल से एक ही होते हैं ना? एक ही नहीं, टाइप की दोनों होती? दोनों अलग अलग होते हैं। होते दोनों हम्म, गुदा द्वार के रोग। हाँ। तो मेरे देवर को मातरम ना भैया। जैसे फिशर है, हम्म। तो सेम थिंग करने से हो जाएगा ठीक? फिशर में मवाद कहाँ से निकलता है? मवाद भी निकलता है, नहीं निकलता? नहीं, मेरे ख्याल से ब्लड निकलता है उनको, काफी ब्लड निकलता है। हम्म। मवाद का तो मैंने नहीं सुना है कभी, ब्लड का मैंने बहुत सुना है कि ब्लड निकलता है उनको। वंदे मातरम भैया। भैया आवाज आ रही है? वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे मातरम। अभी जो जी नुस्खा बताया जा रहा था, ये नारियल जी। जटा का भस्म, हम्म। इसको 3 दिन लेना चाहिए। 1 2 दिन 3 दिन में, 3 दिन, 3 दिन ही लेना चाहिए। और 3 दिन लेने मात्र से ही खूनी एवं बादी, सूखा हो अथवा गीला, ब्लड आ रहा हो अथवा नहीं आ रहा हो, दर्द हो रहा हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, ये 3 दिन लेने से इसमें ठीक हो जाता है। इसी के साथ में अगर किन्हीं को दर्द हो तो काशी सादी तेल एक बना बनाया हुआ आता है, अगर उसको आप वहां पे लगाते हैं, 1 2 दिन 3 दिन लगाते लगाते ही दर्द में लाभ हो जाता है। और नहीं, अगर ये तेल मस्सा तो है तो भैया लगाते हैं, ये तेल जो आप अगर बता रहे हो। मस, 1 मिनट आप शांत रहिए तभी बोल पाएंगे। हाँ। अच्छा अच्छा जी, बोलिए। काशी सादी तेल लगाना है। और अगर दर्द वाला बवासीर है, काशी सादी तेल। अगर मस्सा है तो मस्सा में भी है, बहुत अच्छा काम करता है। मस्सा के लिए एक और भी बहुत अच्छा उपचार है, नारियल के तेल में सुहागा भस्म और भीमसेनी कपूर, दोनों को बराबर मात्रा, तीनों को बराबर मात्रा में, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच भीमसेनी कपूर और 1 चम्मच सुहागा। ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच नारियल का तेल कर सकते हैं। और इसको जब बनाएंगे तो एक मलहम की तरह, एक पेस्ट की तरह बन जाएगा।
और इस पेस्ट को मस्से पर अगर लगाया जाए तो मस्से लगाते 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 मस्से झड़ जाते हैं। और इसी के साथ में अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, जिसको पानी में फुला करके सुबह शाम खाना होता है। 1 कप पानी ले लीजिए, उसको धो करके उसमें 1-2 पीस डाल दीजिए फूलने के लिए। अगर सुबह में देंगे तो रात को सोते समय खाना है, और रात में देंगे तो सुबह सुबह खाली पेट में लेना है। ऐसा कंटिन्यू 15 दिन तक करते हैं अंजीर का प्रयोग। और मस्से पर लगाते हैं काशी सादी तेल। और मस्से पर जो है बड़े बड़े मस्से हो गए हैं, झाड़ने वाला है, तो उसमें नारियल तेल, भीमसेनी कपूर, और ये 3 दिन नारियल की जटा, इन चारों इस टाइप का प्रयोग को आप करते हैं तो बवासीर 100% ठीक होता है, ठीक हो जाता है। अच्छा जी चाचा जी, ये मतलब सेम थिंग फिशर में भी कर लेना, फिशर जो होता है। एक होता है आपका जो बगल से पस की तरह आता है, हम्म। जिसको शायद डॉक्टर लोग उसको क्या फिस्टूला कहते हैं। हाँ, तो वही वो फिस्टूला। वो फिस्टूला है, तो उसका बिना ऑपरेशन का जल्दी ठीक नहीं होता है। बहुत साधारण सुपाच्य भोजन करना चाहिए। और बवासीर में भी परहेज बहुत जरूरी है। परहेज अगर नहीं करते हैं तो बवासीर ठीक नहीं होता है। परहेज में है मैदा से बना हुआ कोई भी आइटम, मांसाहार किसी भी प्रकार का अंडा, मीट, मुर्गा, मछली कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और मैदा से बना हुआ कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। खट्टा खटाई से परहेज करना चाहिए। फिर ये बवासीर 15 दिन जाते जाते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर फिर से हो तो समझ लें कि हमको मांसाहार छोड़ना होगा, मैदा का चीज से ज्यादा परहेज करना होगा। मांसाहार तो हमारे यहाँ जैसे मांसाहार तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम लोग आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, वेजिटेरियन। चौपाल में हाँ बता रहे हाँ, हैं। नहीं वो बता ही रही हूँ मैं भी। तो जो खाते हैं लेकिन उनके लिए मना है, जो नहीं खाते हैं उनको क्या बोले। और फिस्टूला में भी यही सेम इलाज ये कर रहे हैं नहीं, ना। अगर फेस्टिवल में अगर जो हम अभी बोले, तो एक हम्म। उसमें एक होता है क्या कि गुदा द्वार के बगल में एक छेद की तरह हो जाता है, और हाँ उससे हाँ। एक बूंद पस की तरह आते रहता है। वो जल्दी ठीक नहीं होता है बिना ऑपरेशन का। बाकी भैया का अनुभव है, गोविंद भैया जी अगर कुछ जानते होंगे हेम्योपैथ से या आयुर्वेद में भी, तो भैया बता सकते हैं। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। केसर भैया, गुद्दा द्वार के नीचे से की तरफ कट के निशान एक हो जाता है, जी जी। और उसी से जब स्टूल पास करने वक्त जब छिल जाता है तो ब्लीडिंग होता है, जो जिसमें लहर जलन बहुत ज्यादा होता है, और बस ब्लड हल्का फुल्का निकलता है। उसमें भैया हम लोग करते हैं त्रिफला गुगुल सेप्टिलिन टैबलेट हिमालय के आता है, वो देते हैं, और लगाने के लिए इत्यादि तेल दे देते हैं। जी जी। और भैया उसमें थोड़ा सा हम लोग मेहनत भी करते हैं, क्या है कि वो गुदा द्वार का मार्ग संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है, तो जाइलोकेन जेली और बेटाडिन मलहम से लेकर के उंगली में ग्लव्स पहन करके उंगली से लेकर के सीधे इस ढंग से डाल करके उसको थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट उसको ड्रेसिंग कहिए या माने उसको डाइलेशन कहिए, दोनों हो जाता है उससे, और इसे हम लोग ठीक करते हैं भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक दीदी है, उनको अंदर के साइड कौन सी जैसा है, वो कहते वो बोली मेरे को पूछ रही थी, बवासीर ही है बोली। उनको ऑपरेशन भी कर दिया, फिर भी हो रही है उनको, और फिर से ऑपरेशन बोला।
तो मैंने तो वैसे मैंने कहा पेट में अगर गर्मी है तो मैंने एक दफे काफी सारे ट्रीटमेंट लिए थे, मतलब जैसे भीमसेनी कपूर और जो ये बादाम और नारियल रोशन ये सब लिए थे, ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने फिर तिलवानी पी थी। राजस्थान में एक तिलवानी आती है, वृक्ष होता है ये बेल जैसा, और कड़वा बहुत होता है, पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है। तो मैंने उसको 1 महीने कंटिन्यू किया था, उससे मेरे पेट में बहुत ज्यादा ठंडक हो गई थी, वरना मुझे बुखार होना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने तो वो बताया। तो इसमें अपने कोई ऐसा अ, जैसे मान लो भैया ने जैसे काफी सारी दिन तेल बोला है, तो ये बताएं क्या, ये क्या बताएं? ऐसा काम उनको बोलिए कि भैया ऐसा करें कि उनके दिन में कम से कम 3 बार 3 बार शौच क्रिया को जाना पड़े। 3 बार जिनको एक बार ऑपरेशन हो गया हो और दोबारा वो तकलीफ आ रही है, तो सिंपल सी चीज है, 1-2 महीने तक 3 बार शौच क्रिया को जाएं। और वो जाएंगे कब? जब कोई शौच क्रिया लाने वाली औषधि का सेवन करेंगे। और कैसी औषधि? जो कोई नुकसान भी ना करता हो। तो सबसे बढ़िया त्रिफला के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पीना। एक बार सुबह उठते पी लें, रात को सोने से पहले पी लें, और एक बार शाम को पी लें। उसके 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे बाद जैसे प्रेशर आएगा, जितना अच्छे तरीके से बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी, मलाशय की सफाई हो जाएगी, उतना ही रोग दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। जिन्हें भी बार बार बवासीर तंग कर रहा हो, पाइल्स तंग कर रहा हो, फिसुला तंग कर रहा हो, तो सिंपल सी चीज है, पेट इतना हल्का रखे, पेट इतना साफ रखे कि अंदर कुछ बचे ही ना। जो दवाई करा रहे हैं, कोई भी दवाई कर रहे हैं, वही दवाई आपका असर करना बढ़ सकता है। जब आपका, या सरल शब्दों में कहा जाए कि त्रिफला अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं, 2 चम्मच रात को सोने से पहले, तो गुद्दा द्वार के कई रोगों से निजात पा जाएंगे। कौन कितने दिनों में पाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन विस्तृत उसको औषधि जैसा बनाना, परिणाम लाना। लेकिन जिनका ऑपरेशन हो गया और दोबारा इससे पीड़ित हो रहे हैं, तो उनको एक चीज का तो गांठ बांध लें कि उनको अपने पेट की सफाई का पूरा ध्यान रखें रात को। और ज्यादा तकलीफ है, दिन में 3 बार ले लें, लेकिन ऐसी औषधि लें जो पेट तो साफ करे, लेकिन साथ में शरीर को, पाचन तंत्र को मजबूत भी करे। वो है अरंड के, ये सौंठ के काढ़े में अरंड का तेल, त्रिफला के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पीना। भैया एक जो आपने बाल टूटने का पूछा था, तो उसमें मैं यूज करती हूँ थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा कलौंजी, और थोड़ा सा आंवला पाउडर, और 1 चम्मच चाय पत्ती। इन सबको अच्छे से उबाल करके इसके पानी को मतलब मिक्स करके, और फिर मैं अपने बालों में इसको धो के सर पे लगाती हूँ, और फिर धो देती हूँ। जैसे बाल टूटते भी नहीं है, सिल्की भी हो जाते हैं, और काले तो नहीं बोलूंगी कि बहुत काले हो जाते हैं, लेकिन हाँ जैसे बहुत ज्यादा सफेद होते हैं उनके फर्क पड़ता है। जी। अभी तक कोई भी मतलब केमिकल वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, और चाहती हूँ कि ऐसे ही चलता है, कोई ज्यादा केमिकल कुछ भी यूज नहीं करना डाई वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद। चले समापन कर, 12:30, 12:20। अनीता दीदी। हाँ जी भैया, जाते जाते मैंने कहा मैं पूछ लूं। वो भैया बता रहे थे ना कि नहाने के लिए वो मुल्तानी मिट्टी को भिगो के, तो भैया वो बालों में जम नहीं जाएगी? मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि उससे मतलब बाल वैसे साफ हो जाएंगे, जो भी गंदगी होती है। दीदी, आपने कभी मिट्टी में नहाया है? खेतों में लोगों को काम करते देखा है, लड़ाई झगड़ा करके मिट्टियों में? भाई मैं शूटिंग में बहुत करती हूँ तो फिर खेतों में। वो कैसे साफ होता है मिट्टी के, मिट्टी कैसे पानी छूटती है? भैया, जैसे मेरे बाल भारे हैं, मैंने कहा भी अंदर जम तो नहीं जाएगा, या उसका ऊपर का पानी पानी नितार के लेना है, ये हाँ, पूछ ना रहे ना, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो मिट्टी कैसे छूटती है? हैं। होली पानी का से होली का भैया। रंग कैसे छूटता है? पानी से रगड़ रगड़ के। वो भी छूट जाएगा।
चिंता ना करें, छूट जाता है। और मुल्तानी मिट्टी, इंडिगो, मुल्तानी मिट्टी जल्दी छूट जाती है। और बहुत चिकनी होती है भैया। और भैया आपने वो बोला था इंडिगो में बहुत झोल है, तो कहाँ से लेनी चाहिए, अरे अमेजोन मैंने ये वगैरह? नहीं बोला कि इंडिगो में झोल है। शुरू में इंडिगो हम लोगों को ये पता चला था कि मोनिका बहन को कई बार काफी नुकसान हम लोग सहना पड़ा था। हम्म। हाँ। तो फिर अमेजोन वगैरह से मंगवाए भैया? ना, आसपास के हाँ, जो आपके आसपास का पंसार खाना है उसको बोलो कि मुझे इंडिगो शुद्ध वाला लेके आके दे, चाहे 1 महीने बाद दे, चाहे 10 दिन बाद दे। ताकि अगर ठीक है। उसमें कोई कुछ भी होगा तो आप उसको जाके बोल सकते हो। अमेजन को क्या बोलोगे? अमेजन तो कहेगा ले भाई अपने पैसे पकड़, पैकेट पार्सल वापस कर। लेकिन उसकी वजह से ठीक है। रिएक्शन हो गया तो ठीक है। ठीक है भैया। हमेशा सामान अपने नजदीकी जानकारों से लेनी चाहिए, ताकि उसको हम कुछ बोल सकते हैं और वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। ठीक है भैया, तो आज भैया भैया 12:30 बजे मीटिंग खत्म होने वाली है, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा शैम्पू है? करने की जरूरत नहीं है ना भैया? जी। शैम्पू लगाने की तो जरूरत नहीं ना फिर? नहीं नहीं, उस दिन शैम्पू नहीं लगाना है। मुल्तानी मिट्टी लगा के। ठीक है। ठीक है भैया। देखिए, और भैया एक बार एक मिनट, मिट्टी एक से आप मिनट, ये मोनिका दीदी, एक मिनट। जी भैया दीदी। जो आप बताया ना वो तांबे में वो सारना है दही, तो कितने दिन रखना है तांबे के लोटे में दही को? जब तक वो हरा नहीं हो जाता। सड़े अच्छा, नहीं। जो काई जम हम्म। जाती है जैसे, है ना? जी दीदी। अच्छा, तो उसी को लगाना है फिर? जी। कितनी देर लगा के रखना है? लेकिन आप ज्यादा दिनों तक मत लगाना, आपको ऐसी नजला जुकाम रहता हाँ कहाँ जी रहता है दीदी। भैया ऐसे ही झूठे? हाँ, ऐसे कैसे बोल देते हो भैया आप? है। भैया नजला जुकाम नहीं रहता, मुझे खांसी हुई थी तब आपको बताया था कि मैं वो गई थी वहां पे राजस्थान में शूटिंग करने, तब बहुत ज्यादा अंदर कफ जम गया था, तो डॉक्टरों ने तो मुझे कह दिया था कि अस्थमा है आपको, तो और मेरा तो हॉस्पिटल में ही टांगे कांपने लगी। फोन किया जी सर दीदी, को उसी को पहले लगाना से। है, उसी से बाल गिरने बंद होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब बंद कर दो। बहुत टाइम हो गया। खाना बना लो अब आप। जी दीदी, जी दीदी। संजू दीदी आ गई। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। बड़े दिनों से भैया कहीं आज थे। स्क्रीन पे सबको देख के ऐसे लग रहा है सच्ची में कोई परिवार से गई थी जैसे। जिसमें तुम्हें 2-3 बार अटेंड भी कर लिया, पर फिर भी भैया आज सामने अच्छी तरह बात हो रही है तो ऐसे मन हल्का हो गया भैया। तो आज अभी जाना तो है, हमारा ड्राइवर थोड़ा लेट है। तो मैंने कहा मीटिंग का फायदा उठा लो। मैं मंत्र मारती गई भैया कि थोड़ी देर और लेटो मेरी मीटिंग खत्म हो जाए भैया। तो वो काम कर रहा है भैया। जी भैया, मैं इसके बारे में जानकारी दे रही थी भैया, ये सिंगराज भाटा हमारे यहाँ मिलता है, जैसे भाटी लोग होते, भाटिया लोग होते हैं यहाँ पे भैया, तो वो रखते हैं। उसमें क्या, अभी एक आई थी 80 साल की बुजुर्ग माता आई थी, और उसने कम से कम 15 किलो का वजन, ऊपर वो चूड़ी वगैरह अड़ंग बड़ंग जो भी था वो सब रखा हुआ था। तो वो यहाँ पे आई मतलब देने के लिए, तो उससे पूछा माँ जी ने, जैसे मेरी सासू माँ यही है, तो उन्होंने कहा भाई इतनी स्ट्रांग कैसे हो आप, इतनी धूप है, और मतलब बिल्कुल मेरे से थोड़ी सी उम्र की ऐसे लग रही थी, थोड़ी सी ज्यादा उम्र है बस, इतनी 80 की तो वो है ही नहीं भैया, ऐसे लग रहा था। तो उन्होंने अपना ये बताया कि हम लोग ये सिंगराज भाटा है ये इसकी तासीर ठंडी रहती है भैया, मतलब पत्थर चिकना, पत्थर बिल्कुल चिकना, ऐसे लग रहा है तेल है जैसे बिल्कुल, ऐसे मतलब पत्थर के, मतलब कोई पहाड़ का टुकड़ा है शायद ये। कोई जानकारी हो तो किसी को बता देना मुझे। तो इससे क्या है भैया, सिर्फ सर्दियों में नहीं, जनवरी फरवरी मार्च में नहीं लिया जाता, और टाइम इसको दूध में पीस के पाउडर भी डाल सकते हैं, और ये जमावना जो कहते हैं ना, लड्डू पिंडिया जो बनाते हैं अपने सर्दियों में, तो वो चीज मतलब आटे में भून के और इस चीज को, टुकड़े को डाल सकते हैं सीधा। तो उससे क्या हड्डियां मजबूत रहती है भैया। 80 साल की लेडीज भैया, वो कहती है मेरा कुछ भी नहीं दर्द होता, और मैं हमेशा यही लेती हूँ, 3-4 महीने तक लेती हूँ मैं, और उसके बाद छोड़ देती हूँ। और सर्दियों में नहीं लेती मैं कभी भी, ना तो बीमार पड़ी, ना मेरे हार्ट बुढ़े। उसकी आंखें भी सही भैया, मैं तो उसको देखती रही। वो कहती है ये तारी भी नहीं चौखी दांत काटे है के मेरी बातों पर, मैंने इसी भी नहीं चौखी लागेगा। ओ भाई, मैंने बातों पर कौन हंसिया, मन तो आपने देख के हंसिया है भी, आप 80 साल की इतनी फटाफट बोल रही भैया, मेरे से भी फटाफट, और देखने का और उसका चलने का फटाफट, वो उठाई 1 सेकंड में, वो तो गेट के बाहर ही चली गई भैया। मम्मी को मैंने कहा मम्मी लिए कम से कम 2-3 किलो खा लेना, सासू माँ को कहा। फिर मैंने कहा भैया को ही बताऊं भैया। ये सिर्फ दीदी जी भैया। उनको ही पता है, और वो ही खाते हैं, वो जमा के ही खाते हैं।
और हर बाट हाँ यही है, हर बांटने की यही है, एक की नहीं है। हाँ। उनकी जूती देखी थी क्या आपने? 1-1 किलो की तो जूती थी उनकी। अरे दीदी हाथ में बहुत सारा पहन रखा था, वो हाँ चांदी का जो पहनते हैं वो। हम माँ जी ने कहा आप ये छोड़ क्यों नहीं देते भी, आप इतने उम्र के वो हो गए। तो वो कहते हैं हमारे समाज में इस चीज को अच्छा नहीं मानते, अगर मैं छोड़ भी दूं ना तो लोग ये बात कहेंगे भी इसका आदमी नहीं है करके, तो हम हाँ, लोग इस बिना आदमी मजबूरी में रहते हैं। फंसे हैं। हाँ तो उनसे क्या भैया, मैंने ये भी देखा उनकी ये चीज पॉइंटे दबती है, पैरों में भी इतने भारी पहना था उससे भी बाप पॉइंट फेर ले दबते हैं बहन, तो। बहन क्यों रोका है, गड़ा ले कड़ी। दीदी मैं तो यही कर लूँ बहुत था। पर दीदी ये पत्थर वास्तव में ये चीज बहुत काम की है, मैंने ये चीज देखी है नहीं, दीदी। वंशलोचन नहीं होता भैया, वंशलोचन नहीं। एक सफेद रंग का गरे, थोड़ा सा गरे, थोड़ा सा सफेद, मतलब गरे भी नहीं कह सकते, एक पत्थर है। पत्थर जिसके आर पार देख सके वैसा भी नहीं है। खाने में ये टेस्टी नहीं होता, मतलब फीका होता है इसका स्वाद। हम जब बच्चे होते थे तो उससे बांटने से लेते थे। जो बच्चा बर्ता खाता था उसको उसकी जगह देते थे। नसोदर नहीं है भैया, ये सिंगराज बाटा के नाम से ही आता है। अभी और मैं अभी भैया अब ट्राई पंसारी करूंगी दीदी, अपने घर पे। हाँ दीदी अब दीदी ट्राई करूंगी पंसारी है ना, रेसिपी। हाँ जी। बेईमानी करते हैं, इसकी जगह पत्थर दे देते हैं। मैंने पिछली बार मंगवाया था, तो अब हाँ जी भैया पंसारी। ये चीज और है। जी जी। भ- भैया के पास भी है, वो कैसा है क्या है खाने में भैया, थोड़ा बताना प्रैक्टिकल। इधर करना भैया थोड़ा। आपके पास ओरिजिनल है डुप्लीकेट भैया? बाप रे बाप। मैं अच्छा, तो अभी बाप रे इसका पूरा बाप। वो पिताजी ससुर जी माँ जी को खिलाऊंगी 2-4 महीने, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट भैया। ऐसे जैसे भैया, कर रहे हैं तो हाथों में इस तरीके से आ जा रहा है। खाने में भैया बिल्कुल बर्ते पं, टाइप ऐसे लग रहा था। तो भैया 12:30, 12:32 हो गया, आज भी रात मतलब एक के पहले नहीं हो पाएगा लगता है। फिर दो देखिए मिनट मिट्टी जैसा लग रहा है, मिट्टी जैसा, ज्यादा कोई स्वाद नहीं है। हाँ कोई स्वाद नहीं जी भैया। थोड़ा सा मिट्टी से और थोड़ा हाथ सा भी तेज है। चिकने जैसे, हाँ अपने दीदी शैम्पू वो लगाते हैं हाँ, लोशन चिकना वो है। चिकना बहुत है, चिकना बहुत है। हाँ तो भैया वो ही सेम होगा आपके पास, बढ़िया वाला ही होगा मेरे पास लग रहा आपके है, ऊपर तो क्या अभी नाम ट्राई लिखा है करते हैं भैया इस भैया। बॉक्स पे? बॉक्स पे क्या नाम लिखा है बॉक्स तो भैया आपके बॉक्स पे? खाली बॉक्स। सीधा है, ट्रांसपेरेंट है। नहीं, भैया उस का पे बॉक्स। नाम क्या लिखा है भैया? आपने पंसारी से ला के क्या नाम रख के छोड़ा है इसको? ये मुझे पूछना पड़ेगा, अब आज उसको फोटो खींच के भेजूंगा भैया क्या भेजा था। जी भैया ये मैसेज में ये ग्रुप में मैंने जरूर ये डालना भैया, ये ऐसा मैं सिंगराज बता, बाटे हो गया। ये लाया था दांतों की मंजन बनाने के लिए, दांतों का मंजन बनाने के लिए मंगाया था। ठीक है, तो उसमें से मिलाया था, तो ये बचा हुआ है इतना। ठीक है भैया। इसके मतलब इसको नाम पूछूंगा मेरे ख्याल से क्या नाम है। आ, और भी है। दीदी इसको और कुछ भी बोलते हैं क्या? नहीं दीदी, सिंगराज बाटा ही बोलते हैं, पर आजकल पंसारी है ना, इसकी जगह पत्थर दे देते हैं। क्या नाम बता रही हो हाँ बहन? दीदी सिंगराज बाटा भैया। सिंगराज एक भाटा तो मतलब पत्थर हो गया, सिंगराज नाम है सिंगराज। एक मिनट हम्म। होल्ड, एक मिनट होल्ड करो। रविंदर, रविंदर सब ये पंसार। करने 1-1 किलो पहुंच जाएगा। दीदी एक पहले आई थी वो है ना, नकली देके गई थी, और वो उसके उसके जस्ट बाद दूसरी आ गई ना, तो उसने कहा ये तो आपके पास नकली देके गई है। मैंने कहा तेरे पास कौन सा असली है तू दिखा। तो उसने बताई भैया उसकी चिकनाई बिल्कुल नहीं थी। हमने कहा भाई नहीं, एक असली दे दे बंदे एक बंदे नकली। मात वंदे मातरम कैसे हैं? अच्छा, ये सिंगराज भाटा जो मिलता है राजस्थान में, सिंगराज भाटा, उसका अपने इधर क्या नाम है? हाँ, घिया बाटा भी कहते हैं इसके लिए, लेडीज के लिए। नहीं नहीं, सिंगराज भाटा मिट्टी जैसा, सफेद मिट्टी जैसा है। हाँ हाँ वही है। क्या है नाम है? हम इधर घिया बाटा भी बोलते हैं। और दूसरा नाम? और एक नाम है वैसे, क्या मेरे को माल में नहीं आ रहा। चिकना चिकना सा सफेद रंग का पत्थर है। हाँ जी हाँ जी, सफेद रंग का चिकना। संग जड़ात, संग जड़ात। संगजरात। हाँ जी जी, संगजरात, ठीक है। हाँ। तो सामान नहीं ले गए, वो पड़ा था आपका, आपने बोला हुआ था। हाँ, वो बनाना है दवाई, तो मैं अभी टाइम ही नहीं मिलता इधर।
आता हूँ मैं। आपने बिल नहीं भेजा, आपने बिल नहीं भेजा, बोल दो साथ के साथ ही। जी जी जी। इतना व्यस्त हो नहीं नहीं, व्यस्तता नहीं, बस कुछ। वो चाहिए क्या है, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। जी जी, प्रणाम। ठीक है। ये वो बंदा भैया है, साथ के साथ बोल देते कि आपने बिल नहीं भेजा। ये दूसरे हैं भाई, ये तो बिल भेज देते हैं। अच्छा ये पड़ोस वाले हैं। अच्छा, क्या हाँ, नाम बताया भैया इन्होंने? संगज रात। हाँ, ये वो संगजरा। हिंदी वर्ड हो गया, और हमारे वहां वो हाँ, थोड़ा सा अब बागड़ी में मिक्स हो गया तो हाँ, सुंदराज हो गया। और इसका जो दूसरा ठीक नाम है, है सेल खड़ी। अच्छा हाँ गूगल चाचा से और पूछ लेंगे दीदी। ठीक है दीदी। ठीक है। जी 12:36। अब हम तो वाणी को विराम देते हैं, बाकी जितना समय कोई लगाए वो लगाए। 12:36 पे मिनट मिलते हैं। और ये दो हैं एंड्रेस, इनको तो दे ही दें। रेनू वर्मा, नीरा नवलानी, नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम भैया राम जी। जी, वंदे मातरम। भैया आप बता रहे थे कि सबको कुछ उनके क्या हो पास गया आज? एक आप कौन गुड़िया सी लेटी जगह, हुई थी। आप कौन सी जगह रहने लग गई जो नेटवर्क गायब हो गया? नेटवर्क सही नहीं आ हेलो। रहा आपका। अरे भाई साहब। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी एक तो मैंने बताया था आपको, सरफूखा की जड़ में लेके आया था। जी जी, इसको रख लीजिए, सुखा के पाउडर कर लीजिए। अच्छा, हाँ, और उसको फिर अलग अलग लेते रहे। प्रयोग है, जिस चीज के लिए किस चीज के लिए प्रयोग करना है अभी। आजमे के लिए, पेट के लिए ठीक रहेगा। पेट के लिए तो छाछ में ही लेना है, पेट की गर्मी को शांत करने के लिए। एक लीवर को, तिल्ली को सही करने के लिए। ठीक है, दोपहर को या सुबह सुबह? सुबह सुबह खाली पेट। अच्छा, दूसरा एक मैंने अभी मेरे पास में एक है, उसकी उम्र होगी करीब 60 साल। उसके बाल सारे सफेद थे, तो मैंने कुछ दिन पहले देखा उसके बाल सारे काले हैं, तो मैंने पूछा यार तूने क्या लगाया? तो उसने बोला अखरोट साबुत, साबुत अखरोट को जला लिया पूरे को, और अनार के छिलके उसको सुखा के पाउडर बना के दोनों को बराबर मिक्स कर दिया और रख लिया। जब लगाना हो तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल के हल्का सा, और उसको लगा लिया और आधे घंटे बाद धो दिया। तो 2-3 महीने हो गए उसे। अब नीचे से जो बाल आए वो थोड़े सफेद आने लगे हैं, बाकी काला अच्छा है। अच्छा, मतलब लंबे समय तक बाल काले रखने के लिए अखरोट हाँ, की दो राख और ऐसे। अखरोट की राख और अनार के पत्तों की राख हाँ, अखरोट पूरे की रात, है। पूरा पूरा साबुत अखरोट को जलाना है। हाँ हाँ, साबुत अखरोट की राख। हाँ, और मैं आज दिन में मिलके रात को चौपाल में और बता दूंगा मैं फिर। जी जी। अनार के छिलके सुखा करके उसका पाउडर और ये बराबर मिक्स करके जब यूज करना हो तो थोड़ा सा पानी मिलाया और उसको लगा दिया, ना कोई केमिकल ना कुछ। जी। और मैं शाम को बताऊंगा फिर दोबारा। रीना नवलानी दीदी। जी भाई, प्रणाम भाई। प्रणाम। भाई है ना, जो ये बालों की चल रही थी समस्या भैया, तो मुझे नहीं पता, मैं तो इतने सालों से ये काम कर रही है मेरे यहाँ पे, पर कभी इसने बताया नहीं कि मैं मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। तो भैया इसके बाल तो बहुत अच्छे हैं, लंबे भी हैं और गिरते नहीं है। तो ये बता रही है कि मैं मुल्तानी मिट्टी से बाल धोती हूँ और रफ नहीं होते हैं, मतलब जो और छाछ में भिगो के 1 घंटा करीब और 15-15 दिन में लगाती हूँ, ये ऐसे बता रही है। कहाँ गई कंचन? तो ये मुझे ऐसा बता रही है, तो मैंने कहा आज दिन तक तूने कभी बताया नहीं मुझे। तो बोल रही है कि कहाँ गई कंचन, कहाँ गई है अभी? ये इधर आ, ये छुप गई भैया, है ना, इसको शर्म आती है बताने में, बता नहीं रही है, ये पर्दे के पीछे छुप गई है। देखो इधर तो अच्छा, ये देखो भैया, ये बता रही है, ये बता रही है कि 15 दिन में मैं एक बार लगाती हूँ, 1 घंटा भिगोती हूँ, और क्या क्या 1 घंटा भिगोती, मेरी दादी लगाती थी, वो उन्होंने बताया। दादी लगाती थी, इनकी बहुत बुजुर्ग थी। कितने साल की थी? दादी 110 साल की। 110 साल की भैया दादी। तो हाँ, वो
जी इसी को पहले पूरा बताने दो। क्या नाम है हाँ, दीदी? बता बता नाम बता क्या है? बता। कंचन, नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ जी हाँ बहन, बड़े बताओ। ये हाँ, रोशनी में ये आजा। लंबे काले बालों का राज बताना। मैं तो शुरू से ये मुल्तानी मिट्टी छाछ में भिगो के 15 दिन में एक बार लगाती हूँ। अच्छा। इसके मैंने खोल दिए। ये मेरे दादी जी ने बताया है वो नुस्खा। अच्छा, छाछ में मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रखती हो कितने देर के लिए? 1 घंटा, घंटा 1.5 घंटा। अच्छा। और हम्म। उसको बालों में लगा के फिर धो देती हो? बाल धो लेती हूँ, हाँ। कितनी देर बाद शैम्पू बाल में धो लेती हैं? लगाने के बाद घंटा 1.5 घंटे के बाद धो लेती हूँ। अच्छा, 1 1.5 घंटे तक लगा रहने देते हैं? हाँ, मैं 15 दिन, तेल 15। वेल कुछ तेल शैम्पू कुछ नहीं डालती हूँ उसके बाद। अच्छा, हम्म। बहुत बढ़िया बहन। आपकी वजह से बहुत सारी बहन, जो बहन बेटियां हैं, उन सभी का भी विश्वास बढ़ेगा, करेंगी। और वो अपने बालों को, क्योंकि नारी शक्ति की जो सुंदरता का जो पहला प्रतीक है ना, वो बाल है। ठीक है। भैया ये कभी कभी बताती रहती है इसकी दादी का अच्छे अच्छे नुस्खे, कभी कभी बताती है जो डिलीवरी में खिलाते ना या ऐसे वैसे, तो ये बातें करती कभी कभी। तो आज ये बैठे बैठे जैसे इसने सुना ना बालों के झड़ने का और मुल्तानी मिट्टी का कोई बता रहा था, तो ये सुन रही थी ये भी। तो फिर इसने बताया मुझे, मैंने कहा तू इतने इतने सालों से मेरे यहाँ करती है तो कभी नहीं बताया। बोले अभी याद आया, वो मुल्तानी मिट्टी की बात चली थी तो मैंने कहा ये बोल तू यहाँ पे। तो बोल रही है कि मेरे को शर्म आती है, चुप गई भैया। नहीं वो अच्छा है, इसकी दादी बहुत बुजुर्ग थी और वो बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे बताती थी। तो बहुत ही फायदे कोई होते हैं बात उनसे। नहीं, इसकी दादी जैसे आप भी दादी बन जाओगी, दादी नानी। हाँ बिल्कुल भाई, आशीर्वाद मुझे यही देना, मुझे अगर मैं बनूं तो अच्छी दादी बनूं और अच्छे अच्छे सबका अच्छा हो, मंगल हो भैया सबका। जी भैया धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। और आप सभी से विनती है कि 4 बजे की जो मीटिंग है, इसी लिंक से जो 4 बजे मीटिंग होती है, उस मीटिंग में नारी सुरक्षा के रजिस्ट्रेशन, नारी सुरक्षा में एड्रेस को अपडेट करना, नारी सुरक्षा में प्रोडक्ट को ऑर्डर करना, इसकी जानकारी के लिए जुड़े। इसी लिंक से 4 बजे, इसी लिंक से 4 बजे नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे किस प्रकार अपने परिवारों को, अपने जनों को, अपने जानकारों को नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराएं, नारी सुरक्षा के उत्पाद सैनिटरी नैपकिन को किस प्रकार ऑर्डर करें, एड्रेस अपडेट करें। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां, टेक्निकल जानकारी के लिए नारी सुरक्षा की 4 बजे की मीटिंग में जुड़े। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं 4 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम।